हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है आज के ताज़ा खबरों का। दिल्ली में आज से आयुष्मान भारत योजना लागू होगी, जहां सरकार इस योजना के तहत 10 अप्रैल तक 1 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। वहीं सबसे पहले अंत्योदय अन्य योजना लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। बता दें कि आयुष्मान योजना के तहत पात्र लोगों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, जिसमें 7 लाख रुपए दिल्ली की रेखा सरकार वहन करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आजकल छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। इस दौरान आज वे दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। इसके बाद बस्तर के पंडुम महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। साथ ही रायपुर में पुलिस और सहकारिता विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक होगी। यह बैठक नए वित्त वर्ष 2025-26 की पहली बैठक होगी, जिसमें नई बजट घोषणाओं पर अमल की शुरुआत की जाएगी। प्रसिद्ध अभिनेता और फिल्म निर्माता मनोज कुमार का कल 87 वर्ष की आयु में मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया था, जहां आज उनका अंतिम संस्कार सुबह 11 बजे पवन हंस विले पार्ले में किया जाएगा। आईपीएल 2025 का 17वां मैच आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग के बीच होगा, जहां दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई के एमए चिदम्बरम मैदान में दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे 1000 से ज्यादा अप्रेंटिस और ड्राइवरों के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार ser.indianrailway.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है, कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को लास्ट तक जरूर देखिए। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की राजनीतिक विज्ञान की परीक्षा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को लेकर आपत्तिजनक प्रश्न पूछे जाने से बवाल मच गया, जहां प्रश्न पत्र में आरएसएस को कट्टरपंथी और आतंकवादी संगठनों के साथ जोड़ा गया था। इस मामले में विश्वविद्यालय ने कार्रवाई करते हुए प्रश्न पत्र बनाने वाली शिक्षिका को आजीवन डीबार कर दिया है। भीषण गर्मी के मद्देनजर बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों की कक्षा 7 अप्रैल अर्थात सोमवार से सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12:20 तक संचालित होगी। इसमें 71,873 प्रारंभिक और 9,360 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को रामनवमी जुलूस के दौरान करंट की घटनाओं से बचने के लिए बिजली आपूर्ति में कटौती की अनुमति दे दी है। शीर्ष अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के उस निर्देश को संशोधित किया है, जिसमें राज्य के अधिकारियों को धार्मिक जुलूसों के दौरान बिजली की आपूर्ति में कटौती न करने की हिदायत दी गई थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर इलाके में पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों से रुपए मांगने वाले एक बहरूपिया को डायल 112 की टीम ने पकड़ लिया, जहां आरोपी ने पुलिस की वर्दी पहनी थी और कंधे पर 2 स्टार, कमर पर पिस्टल के केस टांग रखे थे। मध्य प्रदेश के भोपाल में पानी की समस्या को लेकर एक अनोखा प्रदर्शन हुआ, जहां इछावर तहसील के बिसनखेरी गांव के एक व्यक्ति ने सरकारी दफ्तरों में दी गई अब तक की शिकायतों के पन्नों को जोड़कर शरीर पर पहन लिया और उन्हीं शिकायतों की पूंछ बनाकर जमीन पर लेटते हुए कमिश्नर से शिकायत किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महिला की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपने बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में केवल अपना मां का नाम दर्ज करने और पिता का नाम हटाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने इस याचिका को प्रतिक्रिया का दुरुपयोग करने और अहंकार की संतुष्टि वाला बताया। अदालत ने आगे कहा कि वैवाहिक विवादों में बच्चों का कल्याण सर्वोपरि है, न कि माता पिता का अहंकार। अनंत अंबानी पिछले 8 दिनों से जामनगर से द्वारका तक पैदल यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भी उनके साथ पैदल यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान अनंत अंबानी भक्ति और शक्ति का संदेश देते देखा गया। जयपुर सीरियल ब्लास्ट केस में 4 आरोपियों को दोषी करार दिया गया। इन सभी को 8 अप्रैल को सजा सुनाया जा सकता है।
प्रॉपर्टी विवाद की वजह से अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही मां बेटी न्याय के लिए शुक्रवार को पैदल संसद भवन पहुंच गई। हालांकि दोनों को भवन में प्रवेश नहीं करने दिया गया, इसलिए वह निराश होकर लौट आई। अब पुलिस अधिकारियों से मांग की है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो सख्त कदम उठाएंगी। फरीदकोट में अवैध नशा मुक्ति केंद्र का भंडाफोड़ हुआ है, जहां स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम संयुक्त कार्रवाई करते हुए 21 मरीजों को छुड़ाकर सरकारी नशा केंद्र में भेजा। पुलिस के अनुसार नशा केंद्र में मरीजों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था और गलत तरीके से नशा छुड़ाने की कोशिश की जाती थी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपनी पत्नी के साथ हिमाचल प्रदेश स्थित श्री नैना देवी के दरबार में मत्था टेकने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आनंदपुर साहिब से श्री नैना देवी तक रोपवे का निर्माण किया जाएगा। पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में ट्रांसफर विवाद पर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि सरकार असल मुद्दों जैसे युवाओं की गिरफ्तारी, बेरोजगारी और जनहित समस्याओं से भाग रही है और ट्रांसफर जैसे मामूली विवादों पर ध्यान दे रही है। उन्होंने उमर सरकार पर दिल्ली सरकार के आगे आत्मसमर्पण करने का आरोप लगाया। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। और अब बारी है कल के न्यूज़ पर कमेंट करने वाले लोगों के नामों की। उनके नाम है सुधीर कुमार मिश्रा, सुमेर सिंह, शिल्पी बेग बनर्जी, काजल गांगुली, नरूला लोहार, अयोध्या प्रसाद राठौर, मेजर सिंह, गीता अनुरागी, संतोष भटनागर, गुडवेज ट्रेवल्स, सालू सिंह, ईश्वरदीन विश्वकर्मा, विनोद तिवारी, शिवाजी पटेल, एसपी सिंह, बलवंत सिंह गिल, केपी तिवारी, सुनील कुमार पाथीपाका, दीनाबंधु कलसाई, उपेंद्र, आराधना आहूजा, राजेश रॉय, चंद्रजीत, राजेंद्र केलवा, कांता प्रसाद, रक्षराम आर्या, सुशील पांडे, अशोक कुमार आर्या, करुणा चक्रवर्ती, बीरू महतो, केशव चंद तिवारी, मेदीलाल मौर्य, जगजीत सिंह, अनिल कुमार, बंटी हजारिका, रामदयाल सिंह, प्रवीण कलिता और हरिमोहन गौप। तो ये थी आज की ताज़ा खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।